तो लालू यादव के बेटे कह रहे हैं कि 2000 देंगे। 2000 देंगे, वो आएंगे तब ना देंगे। अच्छा। वो तो सपना है उनका, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, बिहार के लोगों ने लालू राज को देखा है। क्या था लालू के राज में? जंगल राज था। तो लालू के राज में कैसा था? लालू के राज में कहीं कोई कैंप दिखाई देता था? एकदम असुरक्षित थे हम लोग। जंगल राज था, सारे लोग भय के माहौल में जी रहे थे। कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। कब कहाँ किसका अपहरण हो जाए, किसकी हत्या हो जाए, कब किस माँ बहन की इज्जत लूट जाए, कोई नहीं जानता था। जनता और वो किसी पार्टी, किसी दल, किसी समुदाय को सोच के काम नहीं किया। और लालू जी की सरकार सिर्फ किसी जाति समुदाय के लिए काम करती थी, जाति समुदाय के लिए, विशेष जाति समुदाय के लिए काम करती थी। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है। मिनी चंबल में क्या था, यहाँ कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता था। 4 बजे शटर गिरा के दुकानदार का अपहरण हो जाता था, रास्ते में बहन बेटियां जाती थी, उसका अपहरण हो जाता था। जिस जादव विशेष के लोग नेता मानते थे कि लालू जी कहते थे कि हम जादव के नेता हैं, आज उनके लड़का तेजस्वी जी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा उनके सरकार में जादवों की हत्या हुई, नरसंहार हुआ जादवों का। अभी बिजली जो है ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। राशन है, कोरोना काल में फ्री राशन एनडीए की सरकार दी, वो सबको दी, अभी भी है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई जाति कैटेगरी बांटा था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी मौजूदगी बगहा विधानसभा में है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार एनडीए सरकार जो तमाम तरह के कार्य कर रही है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार एनडीए कह रही है कि बिहार जो है एनडीए के कार्यकाल में रफ्तार पकड़ चुका है विकास के लिए। वहीं एक और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार हमें मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार बदल देंगे। जनता क्या कुछ सोच रही है? क्या नाम है भाई साहब? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी बताइए, क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव होना है, बगहा की जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है? एनडीए सरकार ने बगहा के लिए क्या विकास किया है? बिहार की जनता क्या, बगहा की जनता, सबने सोच लिया है एक बार फिर नीतीश। हाँ, और एनडीए की सरकार यहाँ बनना तय है। हाँ। और यहाँ बगहा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से यहाँ पर एनडीए की जीत हुई है। एक बार फिर 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो क्यों लगता है कि इधर आ जाइए थोड़ा, क्यों लगता है कि मतलब एनडीए ही बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि विकास का काम लगातार जो जारी है और एनडीए की सरकार ने बिहार को विकास के प्रगति पर लाया है। अब बिहार का बिहारी कहलाना अपमान की बात नहीं, स्वाभिमान की बात हो गई है। स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान की बात हो गई है। पहले लोग जाते थे दिल्ली कलकत्ता कहीं तो बिहारी कहने में शर्म आती थी लोगों को, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बिहार के लोग गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं। लगातार विकास हो रहा है। अभी देखिए हाल ही में यहाँ पर वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये प्रति व्यक्ति मिलता था और उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है एनडीए सरकार ने। तो लालू यादव के बेटे कह रहे हैं कि 2000 देंगे। 2000 देंगे, वो आएंगे तब ना देंगे। अच्छा। वो तो सपना है उनका, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, बिहार के लोगों ने लालू राज को देखा है। क्या था लालू के राज में? जंगल राज था। क्या होता था? शाम को ही लोग दरवाजा बंद करके घर में सो जाते थे। शाम को दरवाजा बंद हो जाता था एकदम। अब तो स्थिति ये है कि उस समय इस टाइम से लोग दुकान बंद करके घर में जाना पसंद करते थे। लोग सड़कों पर नहीं रहते थे, घर में दुबक जाते थे। अपहरण हो जाता था, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका बलात्कार हो जाए, ये कोई नहीं जानता था। तो क्या लग रहा है, मतलब आप साए में जीते थे। अच्छा, बगहा जो है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसा कार्य कर रही है सरकार? बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। नेपाल बॉर्डर पर हम लोग हैं, बगहा विधानसभा, उसके बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा है। लेकिन यहाँ पर सेना का यहाँ पर जमावड़ा है, हम लोगों का एसएसबी कैंप है, 2-2, 3-3 कैंप लगा हुआ है। और सुरक्षा के दृष्टि से सरकार ने, एनडीए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हमारी सुरक्षा का व्यापक व्यवस्था किए हुए है। और लालू के राज में कैसा था? लालू के राज में कहीं कोई कैंप दिखाई देता था? एकदम असुरक्षित थे हम लोग। जंगल राज था, सारे लोग भय के माहौल में जी रहे थे। कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। कब कहाँ किसका अपहरण हो जाए, किसकी हत्या हो जाए, कब किस माँ बहन की इज्जत लूट जाए, कोई नहीं जानता था। आज वो बात नहीं है। आज सारे लोग खुश हैं। लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव है, लगातार वादा पे वादा किए जा रहे हैं। अरे तो अब क्या करेंगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं उनके पास। बहुत सारे सपने दिखाएंगे, झूठ साज का बौजार करेंगे, लेकिन बिहार की जनता और बगहा की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बिहार विकास का रफ्तार पकड़ चुका है, और ये रफ्तार और गति पकड़ेगा। जो कुछ काम बाकी है वो सारे काम करेंगे और एनडीए की सरकार कित संकल्पित है, इसके लिए संकल्पित है। तो बगहा की जनता क्या मूड बनाएगी?
एकदम अब की बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए बगहा विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी जो भी आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। यहाँ के लोगों ने सोच लिया है, मतलब इस बार बिहार में एनडीए का सरकार बनाना बिल्कुल बनना है, बनना ही बनना है। 125 यूनिट जो फ्री किया गया बिजली बिल माफ हो गया है, मतलब बिल आपका जो एकदम माफ हो गया है, 0 आ रहा है। आज ही बिजली विभाग में कैंप लगा हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया है, ऊर्जा मंत्री ने संबोधित किया है और सारे लोगों ने एक तो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है और सारे लोगों ने कहा है कि भाई हमारा तो बिजली आ ही नहीं रहा है, एकदम माफ हो गया है। एनडीए बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में बहुत खुशहाली है और राजद की सरकार तो नहीं आएगी, क्योंकि राजद की सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी इसलिए कि लोग उस समय के राजद की सरकार में लोगों ने भुगता है जो डकैती चोरी और लोगों का अपहरण जो हुआ है वो लोग सब लोग देखे हुए हैं। और जब तक एनडीए रहेगी तब तक एनडीए की सरकार बिहार में बनती रहेगी। क्यों लगता है कि मतलब राजद की सरकार नहीं आनी चाहिए? इसलिए नहीं आनी चाहिए कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार है बिहार प्रगति पर है, बिहार विकास कर रहा है, रोडों का जाल बिछाया गया है, लोगों का आवागमन के साधन की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। इसलिए और लोगों को जो डर था पहले वो डर खत्म हुआ है। यहाँ पर उद्योग धंधे आ रहे हैं। देखिए इधर आइए भैया, क्या नाम हुआ? विजय साहू। विजय जी बताइए क्या लग रहा है, बगहा की जनता इस बार क्या मूड? एनडीए के साथ है बगहा की जनता, क्यों मतलब एनडीए के साथ जाना? इसलिए कि 20 साल पहले जो क्राइम था बगहा में, 4 बजे के पहले किसी के घर से निकलने का नहीं जाता था। कोई क्या होता था बगहा में? क्राइम था। इस क्राइम की इसको मिनी चंबल अच्छी से जाना जाता था। मिनी चंबल कहा जाता जी बगहा को। जी, और 4 बजे के बाद से जो गाड़ी से कोई आता था हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता था घर आने के लिए, नहीं तो रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाना पड़ता था। अच्छा, इतना क्राइम था। 4 बजे दुकानें सब बंद हो जाती थी। 4 बजे शाम में बंद हो जाता? हाँ जी, उस समय लालू का राज था, राबड़ी का राज था, यहाँ पर पूरा क्राइम था। तो क्या लगता है इस बार एनडीए सरकार आना चाहिए? 100% और नीतीश कुमार फिर 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आपका क्षेत्र जो है सीमा से सटा हुआ है, नेपाल बॉर्डर है, तो क्या लगता है मतलब अवैध तस्करी वगैरह ये सब चीज़ में रोक है? पूरा कोई अवैध तरह हमारे यहाँ सीमा पर एसएसबी का जो जवान है पूरा एकदम ये सरकार के तरफ से पूरे टाइट मुस्तैद रहते हैं, कोई ऐसा होने की संभावना नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है ये, तो हाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसके लिए बिहार सरकार ने एक बांध बनवा दिया है भूमि अर्जन विभाग से, जो उसका मुआवजा देकर अभी बाढ़ हमारे यहाँ की कोई संभावना नहीं की। गंडक बांध बनाया गया जी, पुलिया बना जी, वो अभी एक तो हमारे नीतीश कुमार ने जो बिहार और यूपी को जोड़ने के लिए रतवल पुल दिए हैं कि इसे से कितने पुलिया बने। क्या भैया क्या बोलिएगा, बगहा की जनता इस बार क्या मूड बना रही है? बगहा की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता मूड बना चुकी है कि इस बार एनडीए की सरकार ही बनेगी। क्यों लगता है कि एनडीए ही बनना चाहिए? आप लगता है कि रोड मार्ग से ही आए हैं। पटना से आने में पहले यहाँ सुबह आदमी चलता था तो शाम को पहुँचता था। अभी आप जितना दूर हमारा जिला बेतिया है, बेतिया से जितना दूर बगहा में आते हैं उससे 1 घंटे से ज़्यादा की दूरी में आप पटना पहुँच जाइएगा। तो यही ना विकास है। मतलब डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट हुआ नहीं है। डेवलपमेंट जितनी इच्छा थी, जितना होना चाहिए रेशियो था, सरकार 24/7 काम करके निरंतर विकास की है। इसके बाद जनता और वो किसी पार्टी, किसी दल, किसी समुदाय को सोच के काम नहीं की है। और लालू जी की सरकार सिर्फ किसी जाति समुदाय के लिए काम करती थी, किसी जाति समुदाय के लिए, विशेष जाति समुदाय के लिए काम करती थी। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है। आप लोगों को एनडीए जब आप हाईवे पे चलते हैं तो उस पर सब कोई चलता है। अभी आप सबसे पहले जो चंपारण कलंकित था, जिसे मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, और यह सिर्फ बिहार भर में नहीं जाना जाता था, देश में लोग बिहार और बिहार में चंपारण को हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन सबसे पहले इस कलंक को धोने का काम एनडीए सरकार ने किया और आज बाहर के लोग टूरिस्ट पहले से यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिसोर्ट
लोग यहाँ वाल्मीकि की जंगल घूमने आते हैं और बाहर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, जहाँ सिर्फ बिहार के लोग भी जाना पसंद नहीं करते थे कि कब क्राइम होगा, कब किडनैपिंग हो जाएगी और मिनी चंबल में नहीं जाएं। आज उस मिनी चंबल में लोग वाल्मीकि की तपोभूमि समझ के यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ बस जाएं। कौन इसको शांति तरीके से चला रहा है? एनडीए की सरकार चला रही है। एनडीए की सरकार में ये सारी चीजें हुई। लालू जी के समय में तो इसे मिनी चंबल का बदनामी मिला, उसमें सारे जाति सारे समुदाय के लोग बदनाम थे। क्या होता था? मिनी चंबल में क्या था, यहाँ कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता था। 4 बजे शटर गिरा के दुकानदार का अपहरण हो जाता था, रास्ते में बहन बेटियां जाती थी उसका अपहरण हो जाता था। जिस जादव विशेष के लोग नेता मानते थे कि लालू जी कहते थे कि हम जादव के नेता हैं, आज उनके लड़का तेजस्वी जी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा उनके सरकार में जादवों की हत्या हुई, नरसंहार हुआ जादुओं का। तो लालू जी ने अपने जात के लिए भी कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने ही जाति का नेता बन के अपने ही जाति का हत्या करवाए, अपने ही जाति के लिए उन्होंने क्राइम का उद्योग लगाया। और आज एनडीए की सरकार उनके जाति के लोगों को आईआईटी करा रही है, बीएड करा रही है, डीएलएड करा रही है, आज टेक्निकल शिक्षा दे रही है, डिग्री कॉलेज दे रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रही है, मेडिकल की सुविधा दे रही है। मतलब लालू यादव ने यादवों को भी नहीं बढ़ाया आगे। यादवों का नरसंहार सबसे ज्यादा, आप डाटा उठा के देखिएगा, अगर पूरे बिहार में और चंपारण में सबसे ज्यादा यादव की हत्या हुई होगी तो लालू के सरकार में हुई होगी। आपसी मुठभेड़ हुआ होगा, गुटबाजी हुई होगी, क्राइम बढ़ा होगा और नरसंहार हुआ होगा। तो लालू जी का डुअल पॉलिटिक्स था, उनका था कि हम किसी तरह नेता बन रहे हैं, चाहे उसमें किसी का बेटा बलि चढ़ जाए। लेकिन एनडीए की सरकार में आप देखिए अपराध शून्य है। क्या लगता है, मतलब जिस तरह से अभी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव लगातार वादा कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, कह रहे युवाओं हमारे साथ आ जाओ, बिहार बदल देंगे, 400 का पेंशन 1100 किया गया, कह रहे कि हमने करवा दिया ये सब। देखिए युवा, किसान, महिला, पुरुष, दलित जो भी है, सवर्ण, सब लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं, क्योंकि ये एनडीए की सरकार जो है ये सबके हित की बात सोचती है, ये सामाजिक स्तर पे काम करती है। अभी बिजली जो है ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। राशन है, कोरोना काल में फ्री राशन एनडीए की सरकार दी, वो सबको दी, अभी भी है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई जाति कैटेगरी बांटा था। और बहुत सारे लोग थे जो एनडीए के समय में त्राहिमाम थे, और हमारी सरकार देखिए कितनी सक्षम थी कि दवा भी दी और राशन भी दी। आज देखिए, आज बिजली जहां 2 घंटे नहीं थी, अभी सरकार हमारी 23 से 24 घंटे बिजली देती है। किसी टेक्निकल कारण से बिजली में काम हो, कोई व्यवस्था हो, तालपुर गिर जाए तभी बिजली रुकती है, उसके बाद भी बिजली फ्री देती है। आज क्यों नहीं चाहते आप लोग? लालू के राज में कुछ था ही नहीं। लालू के राज में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना शिक्षा था, ना स्वास्थ्य था, सिर्फ एक ही चीज था, अपराध। तो अपराध से तो हर इंसान बचना चाहता है। कौन चाहता है कि किसका बेटा अपराधी हो जाए? कौन चाहता है कि किसके बेटा की हत्या हो जाए? कौन व्यवसायी चाहता है कि मेरा अपहरण हो जाए? आज देखिए, आज 10-11 बजे एक छोटे से चौक पे भी दुकान खुलती है। इसी चंपारण में आप जाइएगा, हाईवे पकड़ के एक चटकल जगह है जहाँ पे लोग दिन में गुजरने से डरते थे, आज एक रात को 10 बजे वहाँ दुकान और होटल खुले मिलेंगे। आप इस हाईवे से गुजरिएगा तो आपको अच्छा खाना नाश्ता वहाँ मिलेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका ये, एनडीए की सरकार में क्या लगता है डेवलपमेंट किया गया? क्योंकि सरकार तो कह रही गंडक पुल हमने बनाया नदी का। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आज़ादी है, लेकिन करने के लिए काम करना पड़ता है। क्या एनडीए सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को विकास के रास्ते पे लेके जा रही है? एनडीए के सरकार में एक छोटे से जगह पे भी जहाँ कटाव होता है, वहाँ उस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई और एसडीओ रात को 11 बजे खड़े होते हैं, और कोई रास्ता कटता है तो 24 घंटे में उस रास्ते को फिर से पुनः बहाल किया जाता है। ये एनडीए की सरकार की उपलब्धि है। इसलिए आप लोग को एनडीए चाहिए? बिल्कुल एनडीए चाहिए। एनडीए के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनडीए चाहिए। देखिए भैया, क्या लग रहा है आपको, बिहार में चुनाव होना है? हाँ, चुनाव तो होना है, क्या होना चाहिए? फिर से एनडीए सरकार। क्यों लगता है कि एनडीए ही आना चाहिए? अब ये तो आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप तो देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए। जाके पूछना है तो उस झोपड़ी में पूछिए ना, जहाँ फ्री में राशन, फ्री में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ मिल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों के विकास कार्यों को देखिए। ये लालू यादव के बेटा एकदम ताव दे रहे हैं लगातार। वो माई बहनी योजना ना चली, सब बुझता लो ना, इतना शिक्षा हम लोग दे दिए हैं। लालू राज ने तो शिक्षा दिया नहीं, शिक्षा तो छुपा लिया। अब सब कुछ तो शिक्षित हो गया। शिक्षा कौन दिया? शिक्षा कौन दिया? एनडीए सरकार ने दिया, लालू लोगों को दिया, सरकारी स्कूल में व्यवस्था दिया, आंगनबाड़ी केंद्र दी, जिससे शिक्षा आया। तो उनका जो माई समीकरण था ना, यादव जी और मुस्लिम, वो दोनों शिक्षित हो गए।
अब हमको दोनों समुदाय का भी वोट मिलता है, आप बूथ पर जाके देखिए। तो क्या लग रहा है लालू यादव का कार्यकाल कैसा था और अभी नीतीश का कैसा है? लालू राज में तो जंगल रास्ता भैया, ये तो मिनी चंबल था जहाँ आप खड़े हैं, इतना चंबल था, मिनी चंबल। खड़ा नहीं हो पाता था इसे वहाँ पे। ना थोड़ा सा जीट बूट रहेंगे, 4 व्हीलर से आएंगे, अगले दिन नापे उठा लिए जाओगे। अच्छा, हाँ, गायब पूरा गायब, फिर फिरौती देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उस समय प्रशासन जो थी ना लालू राज की, वो बीच में दलाली करती थी। दलाली करती थी। हाँ, इधर भोजपुरी में हम लोग कहते हैं दलाल, ब्रोकरी। अच्छा, हाँ, वो होता था। और अभी प्रशासन कैसा काम करता अभी प्रशासन के देख लीजिए आप, 99% तो हमारा क्राइम घट चुका है, और हमारे जो क्षेत्र में मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, आज विकास के नाम पे जाना जाता है। आज हम है? आपका क्षेत्र जो है वो बाघ बगहा जो है बाल प्रभावित इलाका रहा है। उसी के नाम पे, बाघ के नाम पे ही बगहा पड़ा है। बाघ टाइगर टाइगर के नाम पे ही बाघ से यहाँ नाम बगहा पड़ा है। हम लोग नेपाल के तराई क्षेत्र में है, नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहाँ बाढ़ आए। प्रभावित क्षेत्र है। हमारा तिरहुत का नदी है, जो हमारा गंडक है उसे है, तो हमारा बांध बंधा हुआ है। अब कहाँ कोई प्रभावित होता है? एनडीए सरकार ध्यान देती है। विकास तो दिख रही है भाई, आप किसी भी पूछोगे, गरीब, दलित या सवर्ण, जिस भी समुदाय में आप जाएंगे वहाँ विकास तो आपको दिखेगा। वो लोग विकास के बातों को आपको ऐसे ही लंबा चौड़ा गिनवा देंगे, क्योंकि हर घर में केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन की जो सरकार है, उससे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारे घर भी मिल रहा है। 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हुआ आप लोग का, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे, ये तो गरीब और मीडियम क्लास और उच्च क्लास, ये हर श्रेणी के लिए, ये हमारे हमारे इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा सौगात हम सभी लोगों के लिए है। इसमें गरीबी, मीडियम या उच्च कोटि के नहीं, इसमें सभी जितने भी बिहार वासी हैं उन सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री हो चुका है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है। इसके लिए हमें एनडीए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आने वाले चुनाव में हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी विधायक लोग जीत के जाएं और फिर से एनडीए सरकार का गठन हो इस बिहार प्रदेश में।